जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम आपको सलाम सर। जी आपको आवाज़ अस्सलाम। सही आ रही है? कोई एक बंदा मेक श्योर कर दे आवाज़ सही आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, काइंडली जो है आप लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा। बेसिकली मैंने क्लास को आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसी मैं बेसिकली जो है वो आपके बैच का फीडबैक लेना चाह रहा हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ आपके ट्रेनर के हवाले से, कोर्स के हवाले से, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम जो है मुझे आपका चाहिए, मैं आपका फर्दर फर्दर नाम पुकारूंगा, ठीक है। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है सर। ओके राइट सर। सर। जी मुदस्सर इसरार आलम साहब, मोहम्मद इसरार आलम, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसरार भाई कैसे हैं आप? मिजाज अच्छे हैं आपके? शुक्र है। शुक्र है सर, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह सर, प्रोग्राम तो अच्छा चल रहा है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि अब जब ये सेशन ऑफ हो जाएगा तो नहीं, प्लीज अच्छा उस। किस हवाले से चल रहा है इसरार भाई, वो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा एलेबोरेट भी कर दें, ठीक है। तो सिर्फ अच्छा कहने से नहीं है, आप मुझे बताएं आपका ट्रेनर के साथ कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, आया कि हम अगर मीट कर पा रहे हैं तो कितने परसेंट मीट कर पा रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। नहीं, असल असल चीज़ ये है कि जब मैं कोर्स में एडमिशन ले रहा था तो मैं थोड़ा डाउट में था ओके। कि जो चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ क्या मुझे सिखाई जाएगी या वैसे ही पैसे ले रहे हैं। तो इस हवाले से जब मैंने क्लासेस ली तो माशाल्लाह बशारत सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कोई डिफिकल्टीज मेरे लिए नहीं रहेगी। फिर भी इंशाल्लाह। अगर ये कहता हूँ कि अगर ये जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर भी अगर कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो इस हवाले से आपने कोई डिसाइड किया हुआ है कि क्या हम आपके साथ राब्ता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? जी। तो इस अच्छा। हवाले से मैं कुछ बात करना जी जी चाहता जी, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि देखिए हमारा और आपका साथ जो है वो सिर्फ ये 4 महीने तक का नहीं है कि जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हूं। हमारा और आपका साथ इसके बाद भी रहेगा, ठीक है। आपको बाद में जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे फील्ड में, आइदर वो आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हो या फिर आप किसी फर्म को ज्वाइन कर लें, अगर वहां पे भी आपको कोई प्रैक्टिकली काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें अप्रोच करें, ठीक है। बशारत साहब होंगे हमारे, और मल्टीपल ट्रेनर्स इन जो हैं वो ऑन बोर्ड किए हुए हैं हमने। हम आपकी क्यूरीज को एड्रेस करेंगे, वो हमारी आपके साथ कमिटमेंट है, उससे नहीं हम भाग रहे, ठीक है। और ठीक। दूसरा ये है कि आपका ये ग्रुप इसी तरह एक्टिव रहेगा, आपकी एक नेटवर्किंग का सिलसिला है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी भी टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो ऑन एंड ठीक ऑफ है। अपनी जो भी क्यूरीज हैं आप यहाँ पे डिस्कस करें। जहां पे लगेगा कि अगर कोई आपका सीनियर, कोई कुलीग, आपका साथी जो है वो आपको गलत जो है वो जवाब दे रहा है किसी पर्टिकुलर क्यूरी का, ठीक है, तो वहां पे ट्रेनर आके आप उसकी करेक्शन भी करवाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। मैं तो 100% मुतमईन हूँ। बहुत शुक्रिया इसरार भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी मोहम्मद अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अजीम भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अजीम भाई बताइएगा, कैसा सर। सिलसिला चल रहा है? बाकी ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो सर बशारत साहब वेल नोन इंस्ट्रक्टर सर, और बेहतरीन जा रहे हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है ना, कोई हमारी क्यूरी होती है वो करते हैं, और बेहतरीन है ओवरऑल सर परफॉर्मेंस। आप लोगों से मिड ऑफ द सेशन इंटरेक्ट करने का एक पर्पस ये भी है कि लेट्स से कोई एरियाज ऐसे आपको लगते हैं जहाँ पे देखें, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह पे होता है, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो देर इज पॉसिबिलिटी हमारी साइड पे भी कुछ एरियाज हों जहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत हो, हम अपना कोशिश करते हैं बेस्ट डिलीवर करने की, ठीक है। तो वो डेफिनेटली हमने भी अपने आप को इम्प्रूव करना है आप लोगों की सजेशन से, फीडबैक से, ठीक है। तो इस सिलसिले में जो है ना, मैंने आपको मिड ऑफ द सेशन के मैं आपसे पूछूं, अगर आपको लगता है कि कहीं पे चीजें और दुरुस्त होने वाली है तो हम अपना कोशिश करेंगे कि उन एरियाज को इम्प्रूव करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बशारत साहब दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग का और दूसरा लॉ का। मैं डॉक्टर डॉक्टर हूँ, लॉ में जो है ना वो मेरी पीएचडी है। तो सर मैं उसको कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ चीज़ों को, और बेसिक से लेकर कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तो वो बेहतरीन जो है ना वो आंसर आ रहा होता है माशाल्लाह।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अजीम भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक एजाज अहमद जान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। आवाज़ सही आ रही है एजाज मेरी? जी आवाज क्लियर आ रही है जी। एजाज भाई बताइएगा, आपका बशारत साहब के हवाले से क्या फीडबैक है, और आपके कोर्स की जो आपके एक्सपेक्टेशंस आप लेके आए थे, आया वो हम मीट करने में कामयाब हो रहे हैं? जी सर बिल्कुल, बहुत उम्दा क्लासेस जा रही हैं हमारी माशाल्लाह से। और सर बशारत के बारे में मैं बोलना चाहिए चाहूँगा कि काफ़ी फ्रेंडली और मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड करते हैं। और बाकायदा जो है वो जिसकी भी क्यूरी होती है वो उसी टाइम पे जो है वो उसको आंसर भी करते हैं। सही हो गया। तो जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे इसरार भाई इस कोर्स के हवाले से जब आपने ज्वाइन किया, ठीक है, डेफिनेटली आपका एक इंटरेस्ट होगा, तो उस हवाले से जब आपने ज्वाइन किया तो वो आया क्या, जितना आपका एरिया कवर हो चुका है अभी तक कोर्स का, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सर माशाल्लाह, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जो कोर्स के जो मॉड्यूल्स थे वो देख के मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो माशाल्लाह काफ़ी कवर हो गए। कुछ कुछ एरियाज थे जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टीज थी वो हमने क्लियर कर लिए सर से। और अच्छा सर, इसके अलावा सर मेरी एक क्यूरी है, मतलब क्यूरी तो नहीं है, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा टाइमिंग के हवाले से ना। मोस्ट वेलकम। ये जो हमारा लेक्चर टाइमिंग है, जी। तो कल भी ऐसे ही हुआ है, काफ़ी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स थे वो उनको टाइम की थोड़ी कन्फ्यूजन हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम के लिए जो है ना कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि 8:30 बजे का टाइम रख लें, कुछ कहते हैं 9 बजे का सही है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि ग्रुप के अंदर अगर एक सर्वे कर लिया जाए कि टाइमिंग के हवाले से, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब हेल्पफुल हो जाएगा सबके लिए। तो एक टाइम डिसाइड हो जाएगा। एजाज भाई, आपके कहने पे हम सर्वे भी कर लेते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि हमें ट्रेनर के साथ में जो है ना अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बशारत साहब के साथ भी मैं बात करके कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाऊं। ठीक है जी। जी कासिम भाई। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी कासिम भाई। सर मुझे तकरीबन सर 5 साल हो गए, 6 साल प्रैक्टिस करते हैं। वैसे सर मेरी 14 साल की प्रैक्टिस है एज एडवोकेट। ये टैक्स प्रैक्टिशनर भी सर काम कर रहा हूँ और टैक्स बार का मेंबर भी हूँ सर। तो सर मुझे मतलब काम तो सर हम कर रहे थे, बट अभी जब ये सेशन से स्टार्ट किया है तो उसमें सर मुझे मतलब काफी बेहतर फील हुआ है पहले से सर। ठीक है, तो इसमें ओके। सर मेरा ख्याल है कि जब तक सर मैं ये मेरा ख्याल है कि जब तक हम ये आगे ये क्लासेज हैं एडवांस टैक्सेशन के लिए नहीं लेते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकम्मल हमें मतलब पूरी ग्रिप होगी इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह बाकी ये सर अगर कंप्लीट होता है ना सर, बिशारा साहब अच्छा सर में दे रहे हैं लेक्चर वगैरह, मजा भी सर आ रहा है क्लासेस का लेने का। तो इंशाल्लाह सर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन स्टार्ट होना एडवांस में उसमें भी हम जाएं, ताकि ये प्रोसेस सर मुकम्मल हो सके। तो तो सर बहरहाल सर देखें ठीक है। आपको, जी 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 जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखें टैक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इवॉल्विंग सब्जेक्ट जो है वो टैक्स का है। ठीक है। जी तो बिल्कुल। क्योंकि जितनी ज्यादा चेंजेस यहाँ पे आती हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको कोशिश करें कि हम इन अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, और उसमें भी फिर हमारे 36 38 जो है 32 से 36 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करें सारी चीजें, ठीक है, जी तो सर। वो पॉसिबल नहीं अच्छा है। सर एक, ठीक है। अच्छा सर, जी सर बिल्कुल सर, एक और क्वेश्चन सर, एक तो एससीसीपी का सर पोर्टल सर तब्दील हो गया है, तो वो जी। सर अगर अगर हमें दोबारा सर अगर बिशारा साहब वो हमें दोबारा थोड़ा गाइड कर दें एक लेक्चर में, तो सर हमें हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारा पोर्टल तब्दील हो गया है। जो हमें बताया गया एससीसीपी का वो अभी ई पोर्टल इजी पोर्टल के नाम से आ गया है, जी तो जी उसमें जी थोड़ा मुझे अंदाजा है। जी जी मुझे सर बिल्कुल। अंदाजा है। जी सर, और दूसरा और सर एक और ये बात है कि हमारे साथ जो से लेक्चर चल रहे हैं वो हमें पोर्टल पर तो सर हमारे पास अवेल है, वो हमारे पास होंगे 3 4 मंथ के बाद ये वो एक्सेस खत्म खत्म हो जाएगी। अगर वो सर हमें पोर्टल जो हमारे सर आपके स्टूडेंट्स हैं जैसे मैं हूँ या बाकी भी दोस्त हैं, इनको अगर जैसे वो मिल जाए ग्रुप में या उनको पार्शली मिल जाए, तो ये सर अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो उसमें एक्चुअली ये है कि क्वेश्चन आंसर सर हुए होते हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या क्या सर से सीखा है, क्या क्या आगे वो हमें समझा रहे हैं। तो सर जी जी ये जी जी। थोड़ा सा सर हेल्प सर हमारी हो सके, अच्छा। क्योंकि इस सर ठीक है सर, मैं तो सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 5 6 साल से कर रहा हूँ, अभी नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो बट काफी दोस्त हैं सर जिनकी मतलब नहीं पता अभी को, फिर दोबारा सुनना पड़ता है कि लेक्चर में क्या हुआ क्या सर नहीं हुआ। ये सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आगे सर, जैसे सर आप हुक्म करेंगे। हम तो सर आपके स्टूडेंट्स हैं, हम तो वो कहते हैं कि सर हर हर टाइम हाजिर सर। कासिम भाई ये इसी सर। पे अजीम कासिम भाई इसी पे अजीम भाई बात कर रहे थे, और मैंने उनको जो है वो इस पे रिस्पॉन्ड किया है कि उसका मैकेनिज्म क्या है बेसिकली। ठीक है,
वो आपको ग्रुप के अंदर या इस तरह से तो नहीं मिल सकते। बाकी मैं एक आपको बताता चलूं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके कंप्लीट लेक्चर जो हैं वो 2 महीने फर्दर तक आपके पास एक्सेसिबल होंगे। उसके बाद पोर्टल एक्सपायर हो जाता है। इन टोटल हम 6 महीने की एक्सेस देते हैं, ठीक है। और जब जी एक्सपायर हो जाएगा तो जी जी कासिम भाई, एक मिनट। अच्छा, जी जब एक्सपायर हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो है वो एक्सेस खत्म हो गई, ठीक है। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि आपको लेक्चर्स की जरूरत है, आपने कोई पर्टिकुलर एरिया में काम करते हुए डिफिकल्टी आ रही है, आपने कोई लेक्चर गो थ्रू करना है, ठीक है, तो आप जो है वो एक नॉमिनल सी अमाउंट है जो हमारी पोर्टल मैनेजमेंट की फी होगी। अभी ये 6 महीने तो इंस्टीट्यूट ही बेयर करता है उसको, डेफिनेटली हम आपको इनरोल करते हैं, ठीक है। 6 महीने के बाद आप 500 रुपए पर मंथ दे के आप इसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप जितने मर्जी टाइम पीरियड के लिए ले लें इसको, ये लेक्चर आपके पास एक्सेसिबल होंगे इसी तरह। जी 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 सर, बेहतर हो गया। और सर सर आमिर साहब से बात हुई तो बता रहे थे कि एक 1000 पर मंथ के हिसाब से। चले सर, ये ठीक है, ये तो नॉमिनल फीस है, ये सर प्रोवाइड कर भी देंगे। अगर फर्दर हमें 5-6 मंथ के लिए चाहिए तो वो सर पे कर देंगे इंशाल्लाह, वो तो। जी जी ठीक हो गया सर। जी ठीक है। थैंक आबिद मुश्ताक साहब, आबिद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी अस्सलाम वालेकुम यू। सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आबिद भाई कैसे हैं? जी सर, जी अल्लाह का शुक्र। आबिद भाई आपका कैसा सिलसिला जा रहा है आईसीटी के साथ? सर जी, आप फीडबैक लेना चाह रहे हैं क्या? जी, मैं कोर्स के हवाले से फीडबैक लेने के लिए जो है ना, मैंने सर को जो है कहा कि आज पहले मुझे बात कर लेने दे बच्चों से, सर तो बाहर हैं इस टाइम, ठीक है। तो अच्छा। मैंने कहा मैं पहले सर से बात करूंगा और उसके बाद जो है वो, ये हमारी एक पॉलिसी होती है बेसिकली। तो जी मुझे जी। उस हवाले से आप जरूर अपना फीडबैक बताइएगा सर। सर जी, टीचिंग तो अच्छी कर रहे हैं बिशारा साहब। ओके। बाज़ दफ़ा सर होता है कि क्वेश्चनिंग कोई करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें शायद वो कोई और टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, इरेलीवेंट हम क्वेश्चन कर देते हैं, तो शायद वो उसमें थोड़ा सा माइंड करते हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में पढ़ाने में तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर अ, तो क्वेश्चन आपका टॉपिक रिलेटेड है और उसके ऊपर सर ने कभी माइंड किया तो फिर मुझे बताएं। अगर बात नहीं हो नहीं, रही है ऐसे कि ऐसे जी जी ऐसे कोई नहीं सर, मतलब वो ऐसा नहीं होता। बाकी हम लोग जब क्वेश्चनिंग सेशन होता है उसमें भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं सर से, वो जवाब देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ये कि समझ आ ड्यूरिंग रही है द। आपको? जी सर, समझ आ रही है, लेकिन असल में मैंने क्लासेस को पिछली दो क्लासेस और कल की क्लास में ले नहीं सका। उसकी वजह ये थी सर, मैं जरा गुजरावाला गया हुआ था, कोई फोकी हो गई थी। और सही हो पिछली गया। दफ़ा मैं थोड़ा बिजी था सर, शिफ्टिंग वगैरह हो रही थी, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बाकी रिटर्न्स फाइल की बस वो देख लूंगा। असल में जो आपने MLT होता है सर, बस वो थोड़ा सा वहाँ पे गाइडलाइन थोड़ी सी नहीं मिल रही कि कैसे हम लोग लेक्चर्स को ना डाउनलोड करने, थोड़ा सा वो मुझे डिटेल चाहिए। लेक्चर्स को डाउनलोड कहाँ से करना है? जी सर जी। कहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हैं आप? LMS सर, वो जो है ना आपकी होती अच्छा, है जो। जी हाँ। एलएमएस पे तो वो आपको वहां पे जाके देख सकते हैं, लॉगिन करके वहां से लेक्चर डाउनलोड नहीं होते सर। अच्छा, सिर्फ आप देख सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड नहीं होते। जी बिल्कुल ठीक है सर। बस हाँ, वो और सर ये मुझे थोड़ा सा चाहिए कि बैक एंड जितने मैंने छोड़े हुए ना सर, मैंने लीव किए थे सर वो आपके लेक्चर। लेक्चर अपलोड हो चुके होंगे, जो आपके मिस हुए हैं वो अपलोड हो चुके होंगे, वो आप वहां पे जाके जरूर गो थ्रू करें। अगर कोई लेक्चर आपको लगता है मिसिंग है तो आप जरूर मुझे बताइएगा ग्रुप के अंदर, मैं जो है वो उसको अपलोड करवा दूंगा। वैसे तो जो भी क्लास होती है नेक्स्ट डे उसका लेक्चर अपलोड हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। जी आबिद भाई। जी, थैंक यू थैंक यू। जी, मेकान लोहाना साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने आपका नाम सही लिया है? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही है, मेकन लोहाना। जी, कैसे हैं सर? ठीक है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं सर। सर शुक्र है लगा। सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, सिंध में चाइनीज़ कंपनी है वहाँ पे। तो ओके, मैं 7 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ और अभी उनकी जो फाइलिंग वगैरह भी मैं ही देख रहा हूँ ना उनकी। सही हो तो गया। ये एड्स वगैरह आ रही होती थी आईसीटी की कोर्स के हवाले से ना, तो मैंने 1-2 दफ़ा बात की थी, मैडम हानिया है शायद ग्रुप में ना। ओके। तो मैं जो थोड़ा उसे सेटिस्फाई नहीं हो सका था। अच्छा। मुझे लगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, तो एक दफ़ा मैंने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा जब किया तो फिर दोबारा बात की तो मुझे सेटिस्फाई अच्छे से उन्होंने कर लिया, ठीक है सर। तो ओके। फिर ट्रेनिंग किए तो जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो उससे मैं 110% जो है ना वो सेटिस्फाई हो गया हूँ कि चलो ठीक है, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके ऊपर जो सर बिशारत हमें पढ़ा रहे हैं ना सर, तो सर। वो बिल्कुल के ऊपर अंडर जो है कानून है, लॉ के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। उससे जो मिलता-जुलता वो हर चीज़ उसी के अंदर। अगर सर को कोई चीज़ नहीं भी आ रही ना, तो ऐसा नहीं है तुक्के के हवाले से समझा दें कि ये चीज़ ऐसे है।
वो बिल्कुल लॉ के हिसाब से पढ़ाते हैं, जो अंदर होती है जुडिशरी के हवाले से, उसी के हवाले से पढ़ाते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं वो। एक तो उसकी वो अच्छी बात है। बाकी जो भी हमें क्यूरीज होती है तो वो हमें वो बिल्कुल लॉ के अंदर लेके लेके जाते हैं। कभी कभी कोई चीज़ अगर गलत भी हो जाती है तो हम बताते हैं, तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात है। और सर दूसरी बात ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो मैं तो अभी सिंध में काम कर रहा हूँ ना सर, तो हमारी कंपनी एसआरबी में रजिस्टर्ड है, ठीक है सर, ओके। रेवेन्यू बोर्ड में। तो मेरी मिस सानिया से ये भी बात हुई थी कि सर हमें वो एसआरबी का तो दारी बता नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोविंशियल सबके अलग अलग है, पंजाब का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है। जी तो बाकी पोर्टल तो सबके सेम ही है सर, जी, एसआरबी के ऐसे भी। ही है असल में उसमें ऐसा है मेकान भाई के आप अगर एक किसी प्रोविंस का कर लेते हैं ना, ठीक है, बाकी तो का आप सब। दूसरा दूसरा भी आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, तो बस मैं यही चाह रहा था कि मतलब इसमें सर ये भी होगा ना, मतलब प्रोविंशियल का किसी एक का उठा के हमें ये थोड़ा समझा दे, क्योंकि हमें उसकी भी फाइलिंग करनी होती है ना मंथली अभी वाइज। हम सर पीआरए का करेंगे। मैं बशारत साहब से जो है वो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एसआरबी का जो है वो आपको एक रिव्यू दे दें, ठीक है, क्विक हाँ सर। रिव्यू करवा दें साथ में। ठीक है, बाकी हम एस जो पीआरए का इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। जी हाँ सर, बस ये सही है, एसआरबी का या हो जाए, पीआरए का हो जाए, क्योंकि पोर्टल तो सर ने बताया था कि दोनों सेम ही है। जी जी, ऐसे ही है। हाँ, तो आप बस एक इसी में कर मैं लेंगे तो आप दूसरा भी कर लेंगे। आस, आसिफ आरिफ साहब। आसिफ भाई, आप सुन पा रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। जी आसिफ भाई, सर आप अपनी राय से बताएं। सर एक 2 मिनट देंगे, खाली माइक सेट कर लूँ। जी ठीक है, तब तक हम किसी और से बात कर लें। जी सर, हो गया सर। ओके, जी जी बताइए। सर अभी तक तो कोर्स काफ़ी अच्छा है सर। पहले तो चीज़ को उसको लॉ से पढ़ाते हैं, जो बेसिकली होना भी चाहिए कि पहले आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, फिर ही आप हम्म, प्रैक्टिकल फाइलिंग कर सकते हो। वो क्योंकि मैं खुद सी इंटर वाला हूँ, तो मुझे इस माशाल्लाह। चीज़ का आइडिया है कि आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए या ऑर्डिनेंस का पता होना चाहिए, फिर ही आप फाइल कर सकते हो। बेसिकली मैंने इस कोर्स में इन्वॉल्व इसलिए किया था क्योंकि मेरी जब आर्टिकल शुरू हुई तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे टैक्स में आप ट्रांसफ़र करें। तो सही उन्होंने हो कहा गया। था कि यार आपके पास कोई टैक्स का एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपको टैक्स आता है। और हम्म। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो या कोई सर्टिफिकेट हो या आपको थोड़ा बहुत भी आता हो तो हम आपको लें। तो मेरा कोर्स में आने का मोटिव ही यही था कि मैं यहाँ पे आके सीखूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर ने अभी तक बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको आसिफ भाई बताता चलूँ, हमारे पास सीए फाइनलिस्ट लोग आते हैं, ठीक है, और जिन्होंने आर्टिकल्स किए होते हैं बिग फोर से किए होते हैं। बात यह है कि उन्होंने अपने आर्टिकल्स किए होते हैं ऑडिट एंड इंश्योरेंस में या किसी और डिपार्टमेंट में। टैक्स वाला एरिया जो जब उनका ग्रे रह जाता है तो वो लोग भी हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। और बाकी जिस तरह आपने बताया कि आपका मोटिव है, आप फर्म के अंदर जो है वो टैक्स वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, टैक्स की प्रैक्टिस में बहुत स्कोप है, ठीक है, पोटेंशियल भी है आपकी ग्रोथ का। तो बेस्ट विशेस उसके लिए आपको। सर एक चीज़ पूछनी थी कि वो जी एक आईटीपी का सर्टिफिकेट होता है, तो जी वो उसके लिए सर ने स्टार्ट में बताया था कि वो 1 साल का कोई एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है। जी, तो वो तो सर फर्म वाले तो मुझे देंगे नहीं वो, क्योंकि मेरे आर्टिकल्स टैक्स में नहीं है। हम दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। हम दे देंगे, कोई मसला नहीं। थैंक यू जी। सादी सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। काइंडली बताइएगा ये क्लास हेलो। नहीं जी है। एक मिनट, जावेद भाई आपसे बात करते हैं। जी सादी सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल- जी बताइएगा, अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है आईसीटी के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बहुत ही जबरदस्त है। प्रैक्टिकली हर चीज के बारे में हमें जो है वो थ्रू एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, और हमें पता चल रहा है कि लॉजिकली हमने काम को करना कैसे होता है। सुना तो सारा है कि ये अंडर सेक्शन इसके तहत टैक्स कटता है, ये क्यों कटता है, ये किस लिए कटता है, इसका क्या मकसद है, ये हम लोगों ने सीखा है। मैंने तो यहाँ पे खास तौर पे मैं एज एन फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा हूँ फार्मा सर कंपनी में। सही हो गया। तो के लिए मैंने इसमें ज्वाइनिंग की थी। अभी आपने एक क्वेश्चन किसी ने
किया तो उसका आंसर आपने दिया है, लेकिन मैं ना ठीक से सुन नहीं पाया कि हम अगर एक्सेस देखना चाहें अपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की कोर्स जी खत्म होने के बाद भी, तो आपने शायद कोई फीस बताई है उसकी, जी। वो पूछने के लिए मैंने बेसिकली बस वही पूछना है। अच्छा ठीक है, उसको मैं दोबारा से एड्रेस कर देता हूँ। वो आप बेसिकली ये 6 महीने तक आपके पास लेक्चर एक्सेसिबल हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 महीने तक आपके पास एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि आपने लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, अभी आपको फर्दर अपनी स्किल को पॉलिश करना है, तो आप अपने लेक्चर्स की एक्सेस के लिए जो है 500 रुपये पर मंथ पे करके इंस्टीट्यूट को आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ जितना आपका डिजायरस पीरियड हो। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। अदनान हयात साहब, अदनान भाई आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आ वाले रही है आपकी आवाज़। जी अदनान भाई, बताइएगा आपका जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे इस कोर्स के हवाले से, आया वो मीट करने में हम कोई कामयाब हो पा रहे हैं? जी सर, जिस तरह एक्सपेक्ट किया था तकरीबन उससे ज़्यादा जो है ना वो सीखने को मिल रहा है। अच्छा, और बशारत साहब के साथ कैसा जा रहा है आपका? बिल्कुल ज़बरदस्त सर, वो बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं और वो अच्छा जो है ना वो वो जो, बिल्कुल बेस्ट। सॉरी मैंने आपको काट दिया। वो अच्छा, वो जिस तरह कहते हैं कि जी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उस तरह से समझ नहीं आती लोगों को, और ये कुछ चीजें होती भी हैं इस तरह की, तो आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? बिल्कुल सर, बशारत साहब के साथ जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहा है, क्योंकि वो कोई चीज़ इस तरह नहीं छोड़ते जिस पे किसी का डाउट हो। वो जब तक डाउट किसी का क्लियर नहीं करते तब तक वो मतलब उसको छोड़ते नहीं है। वो चीज़ लेके जाते जब तक वो वरना क्लियर हो जाए तब तक वो मतलब करते हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच अदनान भाई। तौसीफ सती साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम तौसीफ भाई। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? जी आ रही है। अच्छा सर, पहला तो ये कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है क्लास में, गोइंग गुड। दूसरी चीज एक मेरी सजेशन ये थी, ये बस इसको एड्रेस तो आपने कर दिया है, गुड enough, कि ये जो आपकी जो सजेशन है सर, इसे आप सब्सक्रिप्शन मॉडल कर दें। जो एक माह की लेना चाह रहा है, जो पूरे साल की लेना चाह रहा है, उसके लिए इतना इतना वो सब्सक्रिप्शन मॉडल हो, वो सब्सक्राइब करके एक बार पेमेंट करे, वो उसके लिए अवेलेबल हो खुदा पे। बहुत अच्छी सजेशन है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी एड्रेस की जाए। थैंक बेसिकली यू इसका थैंक यू। इसका इसका तौसीफ भाई ये है, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में हम जो है वो पोर्टल मैनेजमेंट वालों को जो है वो एक मंथली फी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो अच्छी खासी फीस ठीक है, है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमने अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज ली हुई है। हमारे हर दिन कोई 12 से 14 घंटे की रिकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्सेज की जो है वो अपलोड होती है पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हमें एक अच्छी ठीक खासी है। फी आगे पे करना पड़ रही होती है। 6 महीने तक तो वो ज़ाहिर है हम आप बेर करते हैं आप लोगों के कोर्स की सूरत में, ठीक है। क्योंकि इनरोल करवाया होता है आपने। उसके बाद ये है कि जो पोर्टल की फी जो आ रही होती है वो बस हम आपसे वही चार्ज कर रहे होते हैं जो पोर्टल मैनेजमेंट की फी हम पे कर रहे होते हैं मंथली। ठीक है, तो फेयर इनफ, फेयर इनफ, मैं समझ सकता हूँ, आपने वही हमें डिश आउट करनी है, लेकिन वो उसका मॉडल बना दें, ताकि ये जो लोगों के जहन में कंफ्यूजन चल रही है कि ये 3 महीने के लिए होगी, 4 महीने के लिए अवेलेबल होगी या नहीं होगी, ताकि वो उसका नहीं मॉडल नहीं बन जाए कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। और दुनिया में यही चल रहा है सर, चल रहा है, सर, ये एजुकेशन सर आप एप्लीकेशन पूरी दुनिया उसको में उसको कोई वो डिफाइन करने की सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहे हैं। सर उसको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल ही है एक तरह से। देखें कि 6 महीने तक आपके पास अवेलेबल है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 महीने तक, 4 महीने का आपका कोर्स है। 6 महीने के बाद आपने अगर 6 महीने के लिए फर्दर लेनी है, इसकी जो एक्सेस है, तो आप 3,000 इंस्टीट्यूट को पे करें और 6 महीने फर्दर आपके पास जो है वो लेक्चर की एक्सेस होगी। इट्स क्वाइट सिंपल। गॉट इट। अरीब काजी साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अरीब भाई। सर मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली मैं खुद बिजनेस मैंने 1.5 साल पहले शुरू किया था, 2 साल ओके। पहले। और फिर तकरीबन पिछले साल हम जुलाई के बाद टैक्स में रजिस्टर हुए थे। तो मुझे वकील पढ़ाता था कि ये सेल्स टैक्स होता है, ये इनकम टैक्स होता है, ये विथहोल्डिंग होता है। मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बेसिकली आया था। और वो ओके। कॉन्सेप्ट्स
एक हद तक क्लियर भी हो गए, बाकी क्लासेस भी हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉरन मिल जाते हैं। तो हाथ के हाथ ही जब ये शुरू हुआ था तो सर ने शुरू किया था कॉरपोरेट से। वो एक जी मेरे लिए नई चीज़ थी कि फर्म कैसे रजिस्टर होता है, एससीसीपी क्या है, और एओपी और प्रोप्राइटर में क्या फ़र्क है। यानी कि वो सारी बातें थी जो हम जो है ना, मैं अपने लॉयर पर रख देता था, भाई आप ये मुझे करवा के दे दो, ये करवा के दे दो, ये कैसे होगा। तो वो सारी बातें मुझे पता लगी, तो फिर मैंने शुरू से ये किया कि एक जो है, एक प्रोपराइटर की कंपनी अपने हाथ के हाथ रजिस्टर करा ली, और जो सर बता रहे हैं वो मैं आयरिस के पोर्टल पे अपना जो है ना, तो आयरिस का पोर्टल ही खोल लेता हूँ। आपका जो दूसरा पोर्टल दिया था हमें, मैं उस पे नहीं जी जी करता, जी डायरेक्ट आयरिस पे कर लेता हूँ। तो जी वो हाथ के हाथ में लेके चल रहा हूँ, और फिर कहीं पे फंसता हूँ तो फिर जैसे मैं पिछले लास्ट वीक संडे को लेके बैठा हुआ था, मुझे दो तीन चीज़ें नहीं समझ आई, तो फिर मैंने दोबारा से लेक्चर खोले। मुझे एओपी रजिस्टर कराने का देखना था, तो मैंने फिर दोबारा से लेक्चर खोले और उसको रिवाइज किया दोबारा से। तो फिर मैं जाके फिर उसके फॉर्म फिल किया। तो एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था, नया एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का, और अभी तक तो ज़बरदस्त बेहतरीन जा रहा है। इंशाल्लाह सर आगे भी ऐसे ही जाएगा इंशाल्लाह। और जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा मैं फिर आपसे बात करूंगा कि भाई जो आप मकसद लेके आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आया वो आपके इन्वेस्टमेंट का जो है वो आपको कोई रिजल्ट मिला है, आप वो अचीव करने में कामयाब हुए हैं जो टारगेट आप लेके आए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपकी बात से ही बाकी सब लोगों से भी मुखातिब हूँ, उनको भी कहूंगा कि देखें ट्रेनर तो आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है, वो आपसे 1.5 घंटा या 2 घंटे जितना भी आपका टाइम है वो मुखातिब होके चले जाते हैं। आपकी लर्निंग कर्व जो है वो उसी सूरत में इम्प्रूव होगी जब आप बाद में इस लेक्चर्स को रिवाइज भी करें। जो पीपीटी या स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाती हैं आप उनको सामने रखें, और साथ में आप अपना लेक्चर सुने। जब आप ये करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी लर्निंग कर्व जो है बहुत इंप्रूव होगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बात करना चाहूंगा अमानुल्लाह खान साहब से, अल अरब लैपटॉप। वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम जी अमान। सर जी, माशाल्लाह आपकी बातें मैं सुन रहा था और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है। सर मेरी एक वो रिक्वेस्ट है कि आपने एक सॉफ्टवेयर हमारे लिए तैयार किया था आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से। जी हम इन एक्सपीरियंस से, आपको पता है ना, हम तो डायरेक्ट ये एफबीआर में वो नहीं कर सकते। अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए अरेंज हो जाए और हम इस पे प्रैक्टिस कर ले तो हमारे लिए बेहतर होगा। बाकी बशारत साहब माशाल्लाह, अल्लाह उनको इनकी इल्म में और उनके उम्र में बरकत डाले, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। मेरी आमीन एक यही आमीन। request, अगर वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए अरेंज हो सके ना तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम इन एक्सपीरियंस है ना, हम डायरेक्ट एफबीआर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको पता है। तो जी मेरी मैं एक समझ रिक्वेस्ट गया। है। जी जी सर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी बिल्कुल ठीक जा रही है, बशारा सब अच्छी अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई मसला नहीं है सर। सही हो गया, थैंक यू अमान भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि उसके ऊपर अमान भाई जो है वो काम हो रहा है। बेसिकली उसकी एक एक सिंगल टैब की कंपटीशन हमें जो है वो करवा के देनी पड़ रही है डेवलपर को, जो जिसने ये सॉफ्टवेयर जिससे हमने बनवाया है, डिजाइन करवाया है, ठीक है। क्योंकि उनकी तो टेक्स्ट के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, ये मैंने पहले भी बात की है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि हम एट अर्लीस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकें। हमाद कुरैशी साहब, हमाद कुरैशी साहब आप सुन पा रहे हैं? भाई आए हैं, लगता है उन्होंने क्लास एक्टिव की है और वो साइड पे हो गए हैं। फहीम जिशान साहब, फहीम जिशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। बशारत साहब बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं। मेरा टैक्सेशन का एक्सपीरियंस कोई 1 साल का है। मैं तकरीबन रिटर्न्स ही ज़्यादातर दोस्तों की फिल करता रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। सही हो लेकिन गया ये जब से मैंने स्टार्ट किया था तो मैं डरता था कि मैं कहीं किसी का नुकसान ना कर दूं, सर। किसी की मैं गलत फिगर करके तो किसी का नुकसान ना हो जाए मेरे हाथ से। तो इस डर की वजह से मैंने ये कोर्स लिया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हो गया हूँ अब मेरे पास तकरीबन कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उसको अच्छे तरीके से जवाब दे लेता हूँ। ये मेरा पार्ट टाइम वर्क है, मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब में होता हूँ। तो सही हो गया। को समझा लेता हूँ कि ये टैक्स के ये
फ़वाइद हैं या जो भी क्यूरीज होती हैं वो मैं अच्छे तरीके से उनके जवाब देने के काबिल हो गया हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं फ़हीम भाई, जो अभी आप बात कर रहे थे कि जी इस बात से मुझे डर लगता था, मार्केट में जो है ना मैक्सिमम वो लोग वही बैठे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, और वो डरते भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या करना है, बस अपनी दिहाड़ी सीधी करनी है, अपनी जेब में पैसा आना चाहिए, बाद में क्लाइंट का ऑडिट खुले, क्लाइंट के पीछे एफबीआर पड़े, उनकी बला जाने। ठीक है, बाद में फिर वो क्लाइंट जो है वो फिर देख रहा होता है कि यार अब मुझे कोई एक्सपर्ट मिले, कोई कंसल्टेंट मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले भी बात हुई थी, और ये बाकी जो हमारे बैचेस है वहां पे भी बात होती है। लोग जब ज्वाइन करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है, मतलब उनका फोकस होता है कि जी बस आप हमें जल्दी जल्दी आईआरएस के पोर्टल के ऊपर बिजनेस रिटर्न कैसे फाइल करनी है, सैलरी कैसे करनी है, वो सिखा दें। ठीक है, लेकिन टैक्स प्लानिंग जो है वो एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, उसको नहीं देखते लोग, सिर्फ इसी तरफ आते हैं कि जी बस आप हमें बताएं फिगर कहाँ कहाँ डालना है। तो भाई वो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला बन जाएगा, और मैं उन्हीं की मिसाल दे रहा था कि वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और साइड पे हो जाते हैं, और लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि क्लाइंट जो है वो बाद में अदालतों के चक्कर में पड़ा रहता है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको लॉ के साथ रिलेट करके पढ़ाएं, सो दैट के आपको पता हो, हर हर एक एस्पेक्ट का पता हो। जी सर, बिल्कुल इसी तरह है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि किसी को आंसर करना हो तो कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच फ़हीम भाई। बस अभी मैं आखिर में जो है वो इमरान असलम साहब से पूछूंगा। इमरान असलम साहब, आप हैं? इमरान असलम साहब, आप सुन पा रहे हैं? उमर भाई, आपने हैंड रेस किया जी, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम सर, अस्सलाम। एक तो ये कि सबसे पहले बशारत साहब के बारे में बताऊंगा कि वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और सर। मैं नॉन टैक्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा पहले इन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा, तो बड़ी क्लैरिटी माशाल्लाह से आ रही है। लेकिन इसके साथ-साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि हम जी। कोशिश कर रहे हैं कि साथ-साथ करते रहें। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। एक तो हमारे ये रेगुलर सेशंस हो रहे हैं। इसके ओके। अलावा महीने में 1 या 2 कोई एक्स्ट्रा क्लास वो रख लें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, कि अगर किसी ठीक की है। क्लैरिटी नहीं है, कोई कोई चीज़ समझ नहीं पाया, या पिछले किसी लेक्चर से कोई गुज़र रहा हो, उसको एक पॉइंट मिल जाए, तो वो नोट कर लेता है। तो वो ठीक, उस ओके। सेशन में वो क्लियर किया जा सकता है। प्लस ये कि जी हम ऑनलाइन सेशन के सारे स्टूडेंट्स हैं। जी। हम जिस तरह से रेगुलर क्लासेस होती हैं, उसमें एक सोशल नेटवर्क बना होता है स्टूडेंट्स का। जी कोई बिल्कुल। वो अपडेट भी होते रहते हैं, एक-दूसरे से डिस्कशन भी करते रहते हैं। तो इस तरह से भी मुमकिन है कि अब जिस तरह से मैं लाहौर से हूँ, लाहौर में आपका इंस्टीट्यूट भी घर के करीब है। तो इस तरह से सही। भी आप कर सकते हैं कि एक वर्कशॉप भी महीने में आप अरेंज कर सकते हैं, या सेशन के मिड में या सेशन के एंड में, ताकि वो जो स्टूडेंट्स का एक गेट टुगेदर भी रहे, कि अगर किसी को ज़्यादा शौक हो सब्जेक्ट से इन टच होने का, तो वो अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करता रहे। इस तरह का भी आप कोई प्लान ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, जहां तक आपकी बात है क्वेश्चन आंसर सेशन रखने की, तो उसके ऊपर बिल्कुल सोचा जा सकता है, लेकिन उसमें मैं आप ट्रेनर की अवेलेबिलिटी को देखते हुए कोई सेशन अरेंज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। और मैंने नोट भी कर लिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं आपको इंशाल्लाह इनपुट दूंगा। और जो दूसरी बात है आपकी फिजिकल ऑफिस विजिट करने की, या जो आपकी फिजिकल क्लासेस हो रही होती हैं, तो उसके लिए तो आई गेस सर बशारत भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, और वो कभी कराची स्टेशन होते हैं, लाहौर स्टेशन होते हैं, या इस्लामाबाद स्टेशन पे होते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस में, तो आप लोगों को शायद उन्होंने कहा भी होगा कि अगर कोई मुझसे आके मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। आप जब आपके ट्रेनर इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ क्लास में होते हैं, तो उस टाइम आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर आप कहाँ पे हैं, आप उनसे मिलना चाहें तो मोस्ट वेलकम। चलें, ये भी चीज़ मैं माइंड में रखूँगा। और सर लास्ट आपसे बस ये एक चीज़ पूछनी थी, कि जी। अब जिस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है लॉ का नहीं है, जी। तो हम हमारी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं, किसी फर्म में भी जाके जिस तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर वो हम्म। अपना काम करते हैं, हम इधर से सीख लिया है हमने। अब कोई मिसाल के तौर पे हम तो अपने सब्जेक्ट्स में प्रोफेशनल ज़रूर हैं, लेकिन इस हम्म। सब्जेक्ट में कोई इंटर्नी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा-सा
ओवरव्यू के लिए किसी फर्म में या किसी जगह पे हम अगर कुछ सीखना चाहें, काम प्रोफेशनली करना चाहें, जिस तरह से आप कहें अगर के आपके इंस्टीट्यूट में ही आके कोई एक हफ्ता लगा के हम वो क्लैरिटी ले लें कि अच्छा जी वर्किंग इस तरह से हो रही है, तो वो मेरा हम्म। ख्याल है काफ़ी यूजफुल रहेगा। उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है। अच्छा उमर भाई, यहाँ पे जो है ना, मैं बिल्कुल इसको आंसर करूंगा, और वो इस तरह से है कि इस तरह का मैकेनिज्म कोई बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं, वो हम अपनी फर्म की तो कोई बात कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि आप किसी भी और कॉर्पोरेट फर्म को ज्वाइन कर लें, तो भाई बात यह है कि इस्तेहसाल बहुत होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। सिखाने वाला एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक प्रैक्टिस जी वाली कोई बात हो सकती, लेकिन वहां पे इस्तेहसाल हो रहा होता है। अगर वहां पे जो है फॉर्म्स के अंदर सिखाया जा रहा हो ना, तो सर हमारी इनरोलमेंट कम हो जाए, सच्ची बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये अंदाजा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स टैक्स बैकग्राउंड से भी हैं और लॉ के बैकग्राउंड से भी हैं। जी, तो वो हमारी बहुत डाइवर्सिफाइड ऑडियंस होती है हर कोर्स के अंदर ही, ठीक है। अगर इस कोर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लॉ वाले भी बैठे होंगे, कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले भी बैठे होंगे, बिजनेस के बैकग्राउंड वाले बैठे होंगे, और जो ऐसे लोग भी कुछ होंगे जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बैंकर्स हजरात हैं, ठीक है, और कुछ लोग जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं वो भी इनरोल होते हैं इसमें। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा जो है वो कॉमर्स के बैकग्राउंड के साथ ही बैठा हो। आई गेस मैं आप मुझे बहुत शुक्रिया आप लोगों के फीडबैक का, और मैं बशारत साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि सना दीवान साहबा, मैम आप हैं क्लास में? सना दीवान अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। मैम आपकी जर्नी कैसी जा रही है? सर मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। मुझे भी ऑनलाइन क्लास के हवाले से थोड़ी सी थे खदशात, लेकिन उसके आई लिए गेस मैंने आपने फिजिकल ऑफिस भी विजिट किया फिजिकल था भी, लाहौर में। जी जी, मैं फिर फिजिकल आके मैंने डेमो क्लास ली थी। उसके ओके। बाद फिर मैं एनरोलमेंट करवाई थी मैंने, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अभी प्रैक्टिस का तो मुझे इतना मौका नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास कोई इतनी क्यूरीज भी नहीं होती हैं, और मैंने स्टार्ट करना है, थोड़ा सा किया था लास्ट ईयर, लेकिन अभी इंशाल्लाह करना है इस साल से। तो जो अगर कोई कमी है तो वो मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ, प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह बिल से। जी 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 जी, कैरी वरना ऑन प्लीज। से लेक्चर तो बहुत अच्छे हैं, और जो मुझे ये ऑनलाइन क्लास में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। अपनी मेरी कामों की थोड़ी टाइमिंग का मसला हो जाता है, लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जो थोड़े से मैंने अपने लेक्चर्स रिवाइज किए हैं वो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कुछ रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ कर लूंगी। और ये सेल्स टैक्स का कल भी मैंने मैसेज किया था सर तनवीर को, वो वाला वो भी उन्होंने अब आज क्लियर हो गया कि वो पढ़ाया जाएगा। और साथ में बिल्कुल। दूसरा भी जो कुछ चीजें रह गई हैं वो मैं ये समझती हूँ कि मेरी वजह से ही है। मैं खुद उनको लेक्चर्स लूंगी, और ये सब्सक्रिप्शन वाली जो बात आपने की है ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। ये भी इंशाल्लाह मेरे लिए यूजफुल रहेगी, जब मैं प्रैक्टिस करूंगी आगे तो फिर जी वो बिल्कुल। चल जाएगी मेरे साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सना आपका, आपने अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाया। थैंक यू। जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। अच्छा सर, ये बिशार साहब ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है वो, बट मेरी अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट कुछ 2 वीक से क्लासेस नहीं मैं ले पाया, लेकिन मेरी सजेशन है इस वाले से। जी बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, कुछ टैक्स बैकग्राउंड से हैं, तो जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने टैक्स के ऊपर ना काम किया हुआ है, पढ़ा जरूर हुआ है, तो सर ये उसमें ऐड कर लें कि कुछ क्वेश्चनियर बना लिया जाए ना। क्वेश्चन ऐसे हों कि जिसकी कैलकुलेशन एक्सेल बेस करने के बाद वो डिलीवर कर दी जाए। टॉपिक पढ़ा दिया, उसके रेलिवेंट क्वेश्चन दे दिया कि आपने इसकी एक्सेल के ऊपर भी वर्किंग करनी है, और साथ ही आप इसकी पोर्टल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर पोर्टल पे ना भी कर पाए, लेकिन वो एक्सेल के अंदर वो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है जो सर ने डिलीवर किया होता है। इससे जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी होंगे, वो ये हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल में भी आ जाएंगे, और वो लर्निंग हमें याद भी रहेगी कि हमने ये किया है, क्योंकि मोस्टली के पास क्यूरीज नहीं है ना प्रैक्टिस हम्म। करने के लिए। तो इस तरह क्यूरी की शक्ल में क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद वो सर जब अगला
लेसन होगा, लेक्चर होगा, तो उसमें सर उसका आंसर भी बता देंगे, इसका टैक्स इतना बनता है, आपने क्या कैलकुलेट किया है। तो एक फ्लो जो है ना, अगर कहीं कोई ब्रेक हुआ है, किसी को नहीं समझ लगी, तो वो मेरा ख्याल है वो क्लियर हो सकता है। जी सही हो गया। अच्छा जावेद भाई, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि जो लोग जो हैं वो बस खामोशी से आके क्लास लेते हैं, आई गेस उसमें से हो सकता है कि 5% 10% वो लोग हों जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत एक्स्ट्रा हो रही और वो चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। और वो ये भी पॉसिबल है कि वो लोग जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो इंटेलेक्चुअल भी हों, ठीक है। लेकिन जो लोग क्लास में एंगेज रहते हैं, आई गेस वो कोशिश करते हैं बाद में, चाहे लेक्चर सुन रहे हों जहाँ पे उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो वहां से वो क्वेश्चन निकाल के खुद ट्रेनर से पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आप लोग जब अपने लेक्चर रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आप मैं हमारी तरफ से क्वेश्चंस पे कभी भी इतराज नहीं होता। आई गेस जो भी आपका रेलिवेंट टॉपिक चल रहा है, अगर आपने जाके उसको लेक्चर को रिवाइज किया है, नेक्स्ट डे आप उसमें पूछना चाहें उस टॉपिक को, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप चीजों को रिवाइज करें। और बाकी जहां तक है हमारी तरफ से, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई क्वेश्चनियर जो है या एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए इसके ऊपर, ताकि आप एक दफा चीजों को फिर से गो थ्रू कर लें। सही साहब का हैंड रेज है। सही साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई गेस मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और ये हमारे लिए जो है वैल्यूएबल है। जहाँ पे कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हमने उसके ऊपर भी काम करना है। सईद जी साहब, मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 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 सर, सबसे पहले कमेंट्स मैंने ही दिए थे, तो मैंने कहा मैं जरा क्लियर भी कर दूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अच्छा, जाए। जहाँ ये तक जी 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 बताइए। जहाँ तक जहाँ तक टीचर की बात है, तो माशाल्लाह बशार साहब एक बहुत अच्छे टीचर हैं, टैक्सेशन के हवाले से बहुत अच्छे टीचर हैं। तो असल में मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट थी, तो इस वजह से मेरी अपना सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिफरेंट। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा एज ए इंस्टीट्यूट सर कि जैसे रजिस्ट्रेशन हुई थी ना, तो उन्होंने जी क्वालिफिकेशन का भी एक कॉलम था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जी तो उसमें अगर देखें ना, अब मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप है ये वाला जी हमारा। तो ऐसे भी हैं जो नो बैकग्राउंड, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिशनर हैं। तो अब वो लोग जिनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है और जस्ट वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कोर्स को ज्वाइन किया हुआ होता है कि चलिए हम्म। कम्युनिटी डेवलप होगी और फर्दर अपडेट्स हैं और इस तरह की यानी अपनी स्किल्स को पॉलिश करेंगे, एनहांस करेंगे। पॉलिश करने के लिए, जी जी बिल्कुल। जी। तो अगर आइंदा के लिए ना लेवल्स बना दिए जाएं, यानी बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएटरी लेवल है या एडवांस, तो खैर आपने उसमें मतलब इन सेंस में कि वो लिटिगेशन वाला रखा हुआ है। ये भी इस कोर्स को ना, यानी मिक्स्ड एबिलिटी में थोड़ा सा यही मेरी जो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल था, वो शायद इसी वजह से है। मैं माजरत चाहूंगा उसके लिए अगर नहीं नहीं नहीं, माजरत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सईद भाई, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए बेसिकली हमने कोशिश ये लेवल्स बनाने की है, जो हमने 2 कोर्सेज रखे हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे आप जैसे वकला भाई हैं, वो लोग भी आते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 2-2 3-3 साल जो है वो प्रैक्टिस में होते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो दूसरा हमारा कोर्स है उसके लिए तो हमने एक फिल्टर लगाया हुआ है कि भाई अगर आपकी 3 साल की 2 साल की मिनिमम 2 साल की आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने टैक्स की बेसिक कंप्लायंसेस नहीं की हुई, फाइलिंग्स नहीं की हुई हैं, ठीक है, तो फिर आप उस कोर्स में ना जाएं। उसकी वजह यही है कि वो प्योरली एडवांस लेवल का कोर्स है। और इस कोर्स में हमारा ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे के अंडर, अब देखें यहाँ पे जो है वो सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, इसको तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और इंटरमीडिएट लेवल तक लेके जाते हैं। मैं इसको कभी भी नहीं कहता कि ये हमारा एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है और बेसिक से शुरू करके हम उधर जाते हैं, और ऐसी बातें कभी भी नहीं हो रही होती आई गेस जो कि किसी के सर के ऊपर से गुजर जाए, वो फिर उसके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग जो ऑलरेडी प्रैक्टिस के अंदर हैं उनके लिए फिर वो होता है कि ये चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। राइट सर, अपना तारुफ भी करा दीजिएगा शुरू में। आई डोंट नो आपने कराया, अपना प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं आप या सर इंस्टीट्यूट मैं के? बेसिकली प्रोग्राम मैनेजर हूँ आईसीटी का, और मैं बस मेरा सिर्फ इतनी की जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। अभी आपके बाद यूएई वालों से पूछूंगा, फिर यूएसए वालों से पूछूंगा, और उसमें मेरा डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ भी मेरी डिस्कशन होती रहती है कि भाई ये एरियाज हैं, अगर कहीं पे इस तरह का हो मामला। तो बाकी क्वालिफिकेशन मेरी एज सच कोई नहीं है, मैंने सीए इंटर किया हुआ है, आर्टिकल्स भी थोड़े से किए हुए हैं, और थोड़ा सा लाभ भी पड़ा हुआ है। इट वाज नाइस टू सी यू सर। थैंक यू सर।
मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सर बशारत साहब को जो है वो बुलाता हूँ और वो क्लास को टेक ओवर करें। बहुत शुक्रिया एवरीवन। क्वेश्चन है सर। जी जी बताइए। सर फॉर सपोज अगर हमें कोई ऐसी कंपनी काम देती है, ठीक है सर, जी तो हमें वेल प्रोफेशनल एक टैक्स कंसल्टेंट चाहिए जो हमें वो काम करके दे, साथ में जो वो हमें थोड़ा बहुत उसके साथ जो वो अंडरस्टैंडिंग भी उसकी करवाए। तो उसकी जो भी चार्जेस होगी वो हम कंपनी से लेके देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। जी तो ये फैसिलिटी है आप लोगों की तरफ से सर? अब बिल्कुल, अगर कोई आपको बेसिकली आपको जैसे पहले भी मैंने बताया, हमारा सर्विस सेक्टर की एक डोमेन हमारी अलग से है। ठीक है, ये हमारी ट्रेनिंग सेक्टर की डोमेन है। ठीक है, तो होता है समटाइम, ना सिर्फ ये पाकिस्तानी या लोकल टैक्स की मैं बात करूं, बल्कि इंटरनेशनल टैक्स के जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसमें भी माशाल्लाह से स्टूडेंट्स जो है वो इतना सीख लेते हैं अपनी शुरू की क्लासेस के अंदर कि उन्होंने क्लाइंट को इंगेज किस तरह से करना है। ठीक है, जब क्लाइंट इंगेज कर लिया लेकिन अभी उनका वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो नहीं है, फिर वो भी हमें अप्रोच करते हैं कि सर हमने क्लाइंट तो ले लिया है, अब इसको हमने कैटर भी करना है, तो आप हमें बता दें। तो वो B2B बेसिस पे आप जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें हम आपको असिस्ट कर देंगे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है इससे वाले से ही, जो उसकी चार्जेस वगैरह है सर वो वेरी करती है बिजनेस ट्रांजैक्शन के हवाले से या फिर जी कोई फिक्स्ड बिल्कुल, है? वो तो डिपेंड करता है। देखें आपके, अगर मैं कहता हूँ एक बिजनेस रिटर्न है, किसी की कॉर्पोरेट रिटर्न फाइल करनी है, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि उस रिटर्न की नेचर क्या है ना। ठीक है, और उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक आपसी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। आई गेस यहाँ पे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये बाकी सब लोगों के लिए भी है कि अगर कभी किस तरह का सिनेरियो राइज आता है जिसको आप नहीं टैकल कर पा रहे अभी, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो मिड ऑफ द सेशन है, अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो एनी टाइम यू कैन अप्रोच अस, उसमें हम आपको असिस्ट करेंगे। अच्छा सर, उसका कोई ग्रुप वगैरह अलग से बना हुआ है या मतलब जैसे अगर बंदा भाई आप अपने ट्रेनर को कह सकते हैं, या जो आपका जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, एडमिशन कोऑर्डिनेटर है, आप उनको कहें, वो आपको इंटरेक्ट करवा देंगे सेल्स हमारी सर्विस सेक्टर वालों से। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। आमिर सर एक साहब, मिनट मुझे देंगे प्लीज एक जरा? चीज पूछनी थी। जी जी फराज साहब। जी वो इस हवाले से पूछनी थी कि आपने कहा कि 6 महीने का एक्सेस है और वो गालबन मई जून में तक होगा ना, जी ये बिल्कुल। पोर्टल का। जी लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन है, और ये कि देखें, जो पहली रिटर्न्स इस साल आएंगी जी वो अगस्त सर। सितंबर में आएंगी। जी सर। एटलीस्ट आप हमारे लिए कम से कम, या तो हमें ये बताइएगा, जब हम रिटर्न्स, कोई भी हम में से कई हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई अटेम्प्ट करेंगे या कई हैं, तो उनको जरूरत पड़ेगी मशवरों जी की या गाइडेंस की ना, जी वो व्हाट्सएप पे क्या कोई हमें अवेलेबिलिटी ऐसी किसी सीनियर की होगी, और क्या ऐसी चीज है आपके नजर में? जी अच्छा, मैं यहाँ पे फराज भाई आपको बताता चलूँ किसी सीनियर को छोड़ें, आपके जो क्लास के ट्रेनर हैं बशारत साहब, ठीक है, वो आपके साथ ग्रुप में आपको पता है मौजूद हैं। ठीक है, वो आप उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना, पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ग्रुप के अंदर अपनी क्यूरी छोड़ दें। डेफिनेटली आपको अभी अंदाजा हो भी गया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टैक्स प्रैक्टिस के अंदर हैं। ठीक है, तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई स्पेसिफिक गाइडेंस की जरूरत हो तो आप अपने ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपका जो कोर्स खत्म हो जाएगा तो हमारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये नेटवर्किंग आपकी ऐसे ही रहेगी, ये आपका ग्रुप भी एक्टिव रहेगा, आप अप्रोच कर सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बस ये पूछ, थैंक यू थैंक यू। फराज भाई। यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्म, जी जी बताइएगा। मोहम्मद ज़ीशान आवान, जी जिशान भाई। लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो हमारी ऑनलाइन बार एसोसिएशंस हैं उनका चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ। सर और अभी हम यानी कुछ बार एंड्स के ऊपर कुछ एफर्ट पुट अप्स कर रहे हैं, जितनी लीगल फर्टेनिटी है सर उनको एक तो लाइव करके ऑन बोर्ड करने की, और एक उसके अंदर जो प्राइम कंसर्न है हमारा कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है टू हैंडल द क्लाइंट्स और टू चार्ज द क्लाइंट। क्योंकि जी, हम आखिर में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन हो रही थी ये कि आपकी बहुत बड़ी एफर्ट होगी और ये बहुत बड़ा आपका इनपुट होगा सर। इसको हम यानी पूरे पाकिस्तान लेवल तक इसको एक्सपेंड कर चुके हैं, बार टू बार ईच जो लीगल फर्टेनिटी के हैं उनको एक तो हम लिंक अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी एक विजुअल प्रेजेंटेशंस उसके अंदर हम लाइव कर रहे हैं। सही हो गया सर। इसमें यानी डेफिनेटली आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, हम उन सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं।
सर उसकी उसमें एक एडवांटेज उसमें ये होगा कि जो मार्केट में जैसे जो लोग वो कहते हैं ना जस्ट वो दिहाड़ीदार वाले काम कर रहे हैं, बाद में लोग जी फंसे हुए होते हैं। जी 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 हमने उन चीज़ों को एड्रेस करना है। आप यानी इस एरिया के ऊपर जैसे आप फोकस्ड हैं, तो अब जी सर इसमें मैं डेफिनेटली कुछ विजिट भी करूंगा। मैं एक्चुअली जब से वो ज्वाइन किया था तो सेकंड थर्ड वीक से मैं ज़रा मुझे ब्लड प्रेशर का इशू हो गया हुआ था, उस वजह अल्लाह से पाक ऑन से बेड हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि मेडिकेशन ली हुई होती है और एकदम करते करते वो मेरे ख्याल उसमें नींद की कोई होती है मेडिसिन ना, उस वजह से मैं ज़रा गुम हो जाता हूँ सम टाइम ना। अल्लाह पाक आपको सेहत दे तो शान मैंने भाई। विजिट करना है स्पेसिफिकली, मेरे बिशारत साहब से भी थोड़ी सी ब्रीफ बात हुई थी, और दूसरा कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर और 21st सेंचुरी स्किल्स से रिलेटेड। यानी हम प्रोफेशनल कुछ चीज़ों को काम कर रहे हैं और हम अपने जो मेयार है काम करने का, एक है हम्म जुगाड़ ओरिएंटेड और एक है जी किसी प्रॉपर कायदे फार्मूले से करना। तो एग्जैक्टली वो बिशारत साहब ने कहा था कि हम उसके ऊपर रिव्यू कर लेते हैं और एक सेशन हम एक इस तरह सा प्लान कर लेंगे जहाँ पे कुछ मैनर्स की बात हो जाए जी वर्किंग की। मेरा चूंकि मल्टी डिसिप्लिन बैकग्राउंड है और उसमें कुछ चीज़ें जो मेरी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेरा, क्योंकि मेरा कुछ सऊदी गवर्नमेंट के साथ मोर देन अ डिकेड एक एक्सपीरियंस है, तो सर अब कुछ चीज़ें बाहर की दुनिया में जो अप्लाई हो रही हैं वो हम यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम थोड़ी सी एफर्ट पुट अप करें और उसको हम स्टैंडर्डाइज ना कर सकें। क्लाइंट बिल्कुल से हम आप कर अच्छा सकते चार्ज कर सकते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। और नॉर्मली लोग वही बीच में से दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वक्ती तौर पे लोगों को यूज़ किया, मिसयूज़ किया और बाद में थ्रो कर दिया। हैं ऐसे ही तो है ये मिसाल के तौर पे जैसे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप एक एफर्ट पुट अप कर रहे हैं, उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें इस तरह की भी इंजेक्ट हो जाएँ कि हम सब लोग जो प्रोफेशनली किसी चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनली डिलीवर भी करें उस चीज़ को। तो ये बाहर के एंड पे तो हम एक एक्सट्रीम इस वक्त एक एफर्ट पुट अप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम हर जो लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको भी उसके अंदर ऑन बोर्ड लेंगे और एक जनरल पब्लिकली हमने एक स्टैंडर्ड बिल्ड करना है कि प्रोफेशनली किस तरह से हो काम जो है ना वो डिलीवर किया जा सकता है। और उसके बाद एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये ना हो कि एक बंदा टैक्स जो है ना वो 500 रुपया दे के भी फाइल कर रहा है और एक हम्म बंदा उसकी 1 लाख रुपया डिमांड कर रहा है। जी अब एक आम बंदे के लिए ये समझना मुश्किल है कि ये 500 में भी वही काम कर रहा है, ये 1 लाख रुपए में क्यों वही काम कर रहा है। सही हो गया वक्ती तौर पे तो बंदे को कहते हैं ठीक है मेरा 500 में काम हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो उसके किसी एक ब्लंडर की वजह से वो मिलियंस की पेनल्टीज के अंदर भी फंस सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये होता है सर जी, और ये उसके निशान भाई लिए जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर एक चीज बिल्ड करना जरूरी है, और फिर उसके अलावा एक ऐसा रूम उसके अंदर क्रिएट करने की जरूरत है जहाँ में लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बिल्ड की जाए, जनरल पब्लिक एट लार्ज। सबसे अब मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ही हम्म, यही है कि अवेयरनेस वाला जो एलिमेंट है हम उसमें पीछे हैं इसके ऊपर हम बार लेवल के ऊपर एक कैंपेन्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक को हम ऑन बोर्ड लें और ओके एक प्लेटफॉर्म यानी बार के एंड्स के ऊपर, अभी जिस प्लेटफॉर्म को ये बार एसोसिएशन ऑनलाइन के नाम से प्लेटफॉर्म है, इसमें ओके तकरीबन हर बार की जो है वो एक तो प्रेजेंटेशन अवेलेबल होगी और फिर ज्योग्राफिकली जितने प्रोफेशनल्स जिस जिस जगह पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सही अगर हो आप गया लेट्स सपोज आप सर्विस सीकर हैं तो जी आपके मोबाइल के ऊपर एक बफर अवेलेबल होगा कि आपके उस एरिया के अंदर या जुरिस्डिक्शन के अंदर आपका कंसर्न प्रोफेशनल कौन सा अवेलेबल है। कौन सा अवेलेबल है ठीक हो गया ठीक है, हम यानी इस हद तक उसको ट्रिगर कर रहे हैं और कौन सी एजेंसी उसको टारगेट कर रही है। आप किसी इदारे में जा रहे हैं तो उस इदारे के अंदर आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, और ये आप फाइलिंग अगर प्रोसीड करेंगे तो उसमें कौन से रिक्वायर्ड कंसर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। तो वो बीच में जो टाउट माफिया है या वो जो दिहाड़ी वाले बंदे हैं उनका ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसमें से चैप्टर जो है ना वो वाइप ऑफ हो जाएगा। जी इंशाल्लाह सर उसमें ये बहुत बड़ा डेफिनेटली इनिशिएटिव है बहुत से आपका लोगों को जो करेंगे काम मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम बीट भी कर लेंगे इसको। इंशाल्लाह सर मेरी इसमें थोड़ी सी जहाँ चीज स्टेबल जी होती है तो आई डेफिनेटली कम एंड विजिट, और अपना सारा जो हमारा प्लान है जिसको हम अभी अभी तक यानी उसको फिगर आउट कर चुके हैं और ये हम इसको लाइव भी कर चुके हैं। श्योर अब मोस्ट सिर्फ बार वेलकम टू बार जीशान भाई हम आप इसको, कहाँ से हैं मैं बेसिकली गुजर खान से हूँ लेकिन मेरा मोस्टली जो टाइम है वो लाहौर के अंदर है। ओके और ठीक इससे पहले मैं तकरीबन 16-17 साल सऊदी गवर्नमेंट के साथ रहा हूँ। सही हो गया वहाँ पे भी मैं शहरी वकील था, इसके अलावा मैं आईटी एंड जीआईएस कंसल्टेंट था।
तो माशाल्लाह, ग्रेट। जितने सिस्टम्स के अंदर रिफॉर्म्स हैं, मेरा बेसिकली टारगेट पाकिस्तान में आके उन्हीं के ऊपर करना था और उन्हीं के अंदर यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सर अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप जैसे आपकी तबीयत जो है वो आपको इजाजत देती है, आप लाहौर आते हैं, मोस्ट वेलकम। आप हमारे पास आइएगा, हम इसके ऊपर भी बिल्कुल अपना जो है वो डिस्कशन कर लेंगे, और जो आईसीटी की तरफ से इनपुट हुआ हम भी बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। फर्दर यहाँ पे मैं बताता चलूँ, इसी अवेयरनेस सेशन और जो इसको लेके जो है वो हमने, शायद बशारत साहब ने बताया हो कि ना, हमने ऑलरेडी भी जो है वो कराची के अंदर भी डिफरेंट बार्स के अंदर जो है वो हमने सेशंस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सर हमारा इनपुट होगा हम बिल्कुल आपके साथ हैं इस सिलसिले में। मैं बशारत साहब ने डेफिनेटली क्लास सर, ज्वाइन कर, जी जी, डेफिनेटली मैं ऑन बोर्ड लूंगा, क्योंकि जो लोग बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं ना, मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 1.5 इंच की मस्जिद बनाने का कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जो बंदे यानी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना, वो अपनी अपनी एनर्जीज को जस्ट एक दूसरे के साथ शेयर और कंबाइन करना शुरू कर दें, तो सर हमारी देखें ओवरनाइट फिर चीजें चेंज हो जाएंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली मेरा यही, आगे से मैं यही कहने वाला था कि फिर तो चीजें भी ओवरनाइट जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी और वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, बशारत साहब क्लास में आ चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मुझे मजा आ रहा था सबसे वेरी बात नाइस टू करके। मीट यू सर, इंशाल्लाह विल सी यू इंशाल्लाह लेटर। थैंक यू सो मच। बशारत साहब आप हैं?